देखिए, इतिहास में ना कुछ कहानियां खून और बलिदान की स्याही से लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही अमर गाथा की बात करने वाले हैं, सिंहगढ़ की कहानी, जिसे पहले कोंढाणा के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसे वीर की कहानी है जिसने अपने फर्ज के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पर एक मिनट, ये कहानी मैं क्यों सुनाऊं? इसे हम उसी की जुबानी सुनते हैं जिसकी तलवार ने इस इतिहास को खुद रचा था। हाँ, मैं तानाजी मालुसरे, छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला और इस महाराष्ट्र की मिट्टी का बेटा। और आज इतने सालों बाद मैं खुद आया हूं अपनी कहानी सुनाने। पर एक बात साफ कर दूं, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये उस हर एक सैनिक की कहानी है जिसकी हर सांस स्वराज्य के सपने के लिए चलती थी। मैं सह्याद्री की गोद में पैदा हुआ, और जब मैंने पहली बार अपने राजा, अपने शिवा को देखा, तो उनकी आंखों में सिर्फ एक आग जल रही थी, आजाद हिंदवी स्वराज्य की आग। बस उसी पल दिल में ठान लिया था कि ये जीवन अब इसी सपने के नाम है। और ये सिर्फ कोई वादा नहीं था, ये मेरी सौगंध थी कि मेरी सांसें रहें या ना रहें, पर शिवाजी महाराज का स्वराज जरूर रहेगा। पर जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती, है ना? जल्द ही एक ऐसा दिन आया जब वक्त ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां एक तरफ मेरा परिवार था और दूसरी तरफ मेरा फर्ज। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अरे, मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरे बेटे रायबा की शादी थी। घर में तो जैसे उत्सव का माहौल था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। और ठीक उसी वक्त एक दूत आया, उसके हाथ में मेरे राजा का खत था। उसमें लिखा था, कोंढाणा जीतना है, और आखिर में सिर्फ एक सवाल जो सीधा मेरे दिल में उतर गया, क्या तुम आ सकते हो तानाजी? एक पल को तो आंखों के सामने बेटे का चेहरा घूम गया, पर अगले ही पल कानों में मेरे राजा की आवाज गूंजने लगी। अब चुनाव बिल्कुल साफ था, परिवार या कर्तव्य। मैंने बस अपनी पत्नी की आंखों में देखा और मेरे मुंह से निकला, पहले लग्न कोंढाण्या से, मग माझा रायबाचे। मेरा फैसला अटल था। बस अब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, कोंढाणा, वो किला जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था। अरे कोंढाणा, उसकी सीधी चट्टानें तो जैसे आसमान से बातें करती थीं, और उसकी हिफाजत कर रहा था उदयभान राठौड़, एक बहुत ही बेरहम योद्धा। लेकिन हमारे इरादे उन चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत थे। पर इस नामुमकिन से दिखने वाले काम के लिए हमारे पास एक, कह सकते हैं, एक गुप्त हथियार था। मेरी घोरपड़ यशवंत। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो सीधी चट्टान पर भी चढ़ सकती थी। वही हमारा रास्ता बनने वाली थी। वो अंधेरी रात थी। यशवंत ने चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। रस्सी ऊपर पहुंची और फिर मेरे 300 मावले एक एक करके बिना कोई आवाज किए मौत को मात देते हुए किले की ओर बढ़ने लगे। हम किले के अंदर तो पहुंच गए थे, पर ये तूफान से पहले वाली खामोशी थी। वो लड़ाई शुरू होने वाली थी जो मेरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई बनी। और फिर अचानक किसी की नजर हम पर पड़ गई और बस कोहराम मच गया। तलवारों की खनक के बीच मैंने पूरी ताकत से नारा लगाया, हर हर महादेव, और पूरा किला हमारे जयघोष से कांप उठा। और तभी वो मेरे सामने था, उदयभान राठौड़। हम भिड़े, तलवार पे तलवार चली, चिंगारियां उड़ी। फिर उसके एक जोरदार वार से मेरी ढाल टूट गई, शरीर पे कई घाव लगे और मैं घुटनों पर आ गया। मेरा पूरा जिस्म जख्मों से छलनी था, पर तलवार अभी भी हाथ में थी। मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई और आखिरी वार किया। उदयभान जमीन पर था और उसके साथ मैं भी। मेरा जिस्म तो जमीन पर था, पर ऊपर कोंढाणा पर भगवा लहरा रहा था। जीत हमारी हुई थी, पर इसकी कीमत बहुत भारी थी। स्वराज्य के ताज में एक और हीरा तो लग गया, पर उसने अपना एक बहुत कीमती शेर खो दिया था। और जब मेरे राजा, जब शिवा तक ये खबर पहुंची, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनके मुंह से बस यही शब्द निकले, गढ़ तो जीता, पर मेरा सिंह चला गया। और बस उसी दिन के बाद से कोंढाणा का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में बदल गया। वो किला कहलाया सिंहगढ़, मेरे सम्मान में। लोग कहते हैं कि मैं चला गया, पर नहीं, मैं आज भी जिंदा हूं, हर उस इंसान के दिल में जो अपनी मिट्टी और अपनी आजादी के लिए जीता है। अगली बार जब कोई सिंहगढ़ जाए तो वहां की हवा को महसूस करना, मेरा नारा सुनाई देगा, स्वराज्य अमर रहे। तो मेरी ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है,
आज़ादी की असली कीमत क्या होती है, और क्या देश के लिए दिया गया कोई भी बलिदान सच में बहुत बड़ा हो सकता है? जरा सोचिएगा।